हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? चलिए, ठीक ही रहना चाहिए। आज बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आप जो जो भी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स या कोई भी गार्जियन ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक खबर भी करना ये था कि मेरा जो कोचिंग पहले जहाँ था वहाँ से कोचिंग अलग हो गया है। वहाँ से खाली करके हम लोग चले आए हैं। अब कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी क्लासेस स्टेशन रोड में आनंद कोचिंग के ठीक उत्तर साइड में फर्स्ट फ्लोर पर है, आ गया है। और उससे भी बड़ा बात कि 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। जो विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं और अच्छे डिवीज़न से पास किए हैं उनका धन्यवाद। और अगर क्लास करना चाहते हैं बायोलॉजी का, तो बायो का क्लास स्टार्ट हो चुका है। सुबह में 9 से 10, 10 से 11 दो टाइम है। जिनको बायोलॉजी ऑफलाइन करना है तो आनंद कोचिंग के पास उत्तर वाले गली में फर्स्ट फ्लोर पर कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी चल रहा है। और 12th का तो 8 से 9 चल ही रहा है, लेकिन 11th का 9 से 10, 10 से 11 दो टाइम दिया गया है। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था है, दोनों का व्यवस्था किया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऑनलाइन का है, जो कुछ वीडियो डाला जाएगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन का व्यवस्था पूर्ण रूप से दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर, मेरा यूट्यूब चैनल ओपी सर हिल्सा, आप बोलेंगे तो सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। आप 2-3 दिन पर आपका वीडियो सिस्टम बाय सिस्टम डाला जाएगा, एक के बाद एक। उससे आप अभी से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन विशेष जानकारी के लिए अगर ऑफलाइन सुविधा है, आप लोग ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। तो आकर करके फिर से हो रहे पता स्टेशन रोड हिल्सा, आनंद कोचिंग के पास उत्तर वाले गली में। ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर, मोबाइल से भी आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ पर आइएगा तो पोस्टल वगैरह में रहेगा। वैसे जो पहले से पढ़ते होंगे मेरा मोबाइल नंबर जानते ही होंगे, इसीलिए वीडियो अभी आज शुरू किए हैं। बीच बीच में आपका वीडियो जाएगा। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लेंगे, तो आपका वीडियो जाते रहेगा। फिलहाल हम कुछ जब वीडियो बना रहे हैं, तो चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं तो कहिएगा कि सिर्फ पता देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम कुछ आपको बता दें। सबसे पहला क्लास 11th का चैप्टर तो चालू करेंगे ही, वीडियो डालेंगे ही, लेकिन सबसे पहला क्लास 11th का बायोलॉजी के पहले हम आपको साइंस के बारे में पहले बता देते हैं। उसके बाद बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चलेगा, उसके बाद कोई एक चैप्टर चलेगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले तो साइंस क्या है ना, साइंस के बारे में कुछ जान लीजिए, क्योंकि आप जब साइंस लेंगे तब ये बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जनरली यही पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि साइंस कहते हैं किसको, साइंस है क्या, है ना। तो चलिए हम कुछ आपको साइंस के बारे में बता दें। ये देखिए, साइंस तो आप जानते ही होंगे लिखने के लिए। ये साइंस, इस साइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं, है ना। साइंस को हम लोग विज्ञान कहते हैं, ये तो जानते हैं, बचपन वाला बात है, कोई भी जानता है। देखिए, आप लोग लग रहा है कौन बड़का बात कर रहे हैं। साइंस के बारे में कुछ बेसिक बात बताना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप साइंस पढ़ेंगे। तो साइंस जो है, ये जो साइंस है, इसका वैज्ञानिक जो है वो उत्पत्ति किया था। विज्ञान है, विज्ञान तो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। सभी देश में जाएंगे कभी भी तो विज्ञान के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। आप साइंस बोलेंगे तो सब जगह जान जाएगा, क्योंकि ये साइंस कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अंग्रेजी में लिखा हुआ भले है, लेकिन ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। ये साइंस जो है, ये साइंस जो है एक साइंटिफिक वर्ड है, वैज्ञानिक शब्द है। लेकिन वो भी वैज्ञानिक शब्द कहाँ का शब्द है? यह एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन वर्ड
है ना, लैटिन वर्ड, यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं लैटिन शब्द है ये। एक ऐसा शब्द है, लैटिन शब्द है, यानी साइंस जो है एक लैटिन शब्द है ना, लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है, जो ये लैटिन शब्द है जिसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, ठीक है, साइंस जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पन्न हुआ है। साइंटिया, साइंटिया, साइंटिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज, ठीक है। साइंस जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पन्न हुआ है या साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज माने ज्ञान या जानना, जानना, जिसको हम लोग कहेंगे टू नो। टू नो मतलब जिसका अर्थ होता है जानना, यानी साइंस का मतलब होता है जानना या ज्ञान, ठीक है, जानना या ज्ञान। यानी साइंस जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। जानना या ज्ञान कहिए, या ज्ञान या जानना एक ही बात हो गया। ये जो है साइंस का मतलब हुआ। अब सवाल है कि साइंस कहते हैं किसको? ये तो यहां से उत्पन्न हुआ है, साइंस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ? तो साइंस शब्द का जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अब सवाल है कि तो साइंस कहते हैं किसको? तो ये तो आप जान गए। अब इसको आगे हम लोग तो यही लिख सकते हैं ना कि साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पन्न हुआ है। साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पन्न हुआ है, जिस या बना है या लिया गया है, जिसका मतलब ज्ञान या जानना होता है ना, नॉलेज या टू नो, है ना, ये होता है। अब सवाल है कि तो साइंस कहते हैं किसको? पूछे जाएगा तो क्या बताएंगे कि इसका उत्पत्ति साइंटिया से हुआ? नहीं, साइंस का मतलब ये हुआ कि साइंस जो है किसी भी वस्तु के, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी वस्तु के को प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, मतलब कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तुओं के क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके अगर किसी चीज के बारे में हम लोग जानते हैं पूरा विस्तार पूर्वक से और उसको सिद्ध करते हैं कि ये ऐसे हुआ है, प्रायोगिक निरीक्षण जरूरी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कुछ के बारे में, जैसे कि वो ऐसा नहीं कि अकबर के पिताजी कौन थे, क्या थे, एक कितना आदमी को मारे थे, ये सब जो है ये बताता है तो बताइए, इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता है। लेकिन ये साइंस है जो एट ए टाइम प्रूफ करके देगा। अगर इतिहास हम ये नहीं करें कि इतिहास झूठा होगा, ये सब इतिहास झूठा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर उसी को अभी तुरंत प्रूफ कर दिया जाए तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। लेकिन साइंस है जो अभी एट ए टाइम, अभी तुरंत वो प्रूफ करके बताएगा कि हाँ ऐसे होगा और ऐसे होता है। तो जो प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तु, सजीव हो या निर्जीव हो, किसी भी वस्तुओं के क्रमिक ज्ञान को, एक के बाद एक क्रमिक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ गया ना? तो ये था साइंस के बारे में, किसी भी वस्तु क्रमिक ज्ञान को, यानी आप कह सकते हैं कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तुओं के क्रमिक ज्ञान, वस्तुओं के क्रमिक
ज्ञान, क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देख रहे हैं, करेक्ट। प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, किस आधार पर? प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, ऑन द बेसिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर किसी भी वस्तुओं के क्रमिक ज्ञान, एक के बाद एक, कुछ छोड़ना नहीं है, दम एक करके उसको पढ़ना है। तो क्रमिक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो जान गए। अब दूसरा बात है कि ये साइंस जो है, विज्ञान की शाखाएं कितने हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन है? तो देखिए, जनरली जो विज्ञान है ना, ये विज्ञान, इस साइंस को अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो यहां पे ब्रांच ऑफ साइंस अगर हम लिखें, ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की शाखा, है ना, विज्ञान की शाखा। तो देखो बाबू, विज्ञान की शाखा की अगर बात करेंगे तो विज्ञान को पहले दो शाखा में बांटा गया है, नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो आप स्कूल में भी पढ़े होंगे, परीक्षा दिए होंगे मैट्रिक का, तो उसको में नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस को खाली साइंस आप बोल के चल गए, एक्चुअली में उसको में नेचुरल साइंस था। नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का परीक्षा दिए होंगे, तो वो नेचुरल साइंस हो गया। लेकिन सोशल साइंस, जिसको में मानव बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन बिहेवियर, मानव का मतलब कि चरित्र के बारे में, वो कैसे रहता है, रहने का क्या ढंग है, क्या व्यवस्था से रह रहा है, क्या नियम कानून से रह रहा है, क्या उसका रहने का तरीका है, वो उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सोशल साइंस हो जाएगा। तो सोशल साइंस में हम पढ़े होंगे, सोशल साइंस में सिविक्स पढ़े होंगे, नागरिक, इतिहास, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, ये सब सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। हालांकि अर्थशास्त्र को भी अलग कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइंस को पहले दो भाग में बांटेंगे, एक होता है नेचुरल साइंस, ठीक है बाबू, नेचुरल साइंस, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, नेचुरल साइंस को प्राकृतिक विज्ञान बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोले प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा हम लोग बोलेंगे सोशल साइंस, सोशल साइंस, इसको कहेंगे सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सामाजिक विज्ञान। तो सोशल साइंस और प्राकृतिक विज्ञान, यानी सोशल, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। तो ये प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात करेंगे तो इसको भी, प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भाग में पहले बांटेंगे। इसको में सजीव और निर्जीव दोनों का स्टडी किया गया है। तो जब सजीव का स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइंस, इसको क्या कहेंगे? लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में आएगा इसको मतलब कि जीवन का विज्ञान, या जीवन विज्ञान भी कर सकते हैं, जीवन विज्ञान। इसको में आप जानिए ना, इसको में पढ़ना है आपको बायोलॉजी, इसीलिए चूंकि जीवन तो जीवों में है, इसे इसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान, इसको हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान, ठीक है, ये जीव विज्ञान हो गया, बायोलॉजी पढ़ना है, लाइफ साइंस में आता है। और दूसरा है नेचुरल साइंस को, दूसरा पहला में बांटे ये है, और दूसरा जो बांटेंगे वो होगा आपको, ये हो गया लाइफ साइंस, और दूसरा होगा फिजिकल साइंस, इसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहेंगे। लेकिन भौतिक विज्ञान है लिखा हुआ, लेकिन भौतिकी ना समझेगा खाली, भौतिक विज्ञान, इसको में निर्जीव पदार्थों के बिहेवियर के बारे में, उसके मतलब कि फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया। तो ये इसको दो भाग में बांट दिया जाएगा, एक हो जाएगा फिजिक्स यानी भौतिक, एक हो जाएगा फिजिक्स यानी भौतिक, और एक हो जाएगा रसायन यानी केमिस्ट्री यानी रसायन। दूसरा हो जाएगा रसायन, है ना, दूसरा हो जाएगा रसायन। और सोशल साइंस को में हम लोग
इसको मैं मानव बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रहता है कि मतलब किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करेगा, उसके लिए कौन कौन सा इंतजाम चाहिए, कौन सा नियम चाहिए, कानून चाहिए, सारा व्यवस्था। तो इसको में कई प्रकार के हो जाएंगे, है ना। इसको में आ जाएगा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र भी आप लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। दूसरा है हिस्ट्री भी हो सकता है, कोई भी पहले लिख सकते हो, हिस्ट्री इतिहास, है ना। और एक है सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी यानी भूगोल, और इसको में इकोनॉमिक्स भी जोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स इसको इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है। तो इस तरह से आपको साइंस के इतने पार्ट्स हैं। अब इसको में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में साइंस पर नेचुरल साइंस ज्यादातर लेता है लड़के लोग, वो सब एक तरह से आर्ट्स में आ जाता है, हालांकि वही सोशल साइंस है। तो ये नेचुरल साइंस में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, बायोलॉजी। तो हमको यह स्थान यहाँ पे है, हम इसको पढ़ाएंगे। तो अगले दिन जो नेक्स्ट वीडियो है उसको में हम बायोलॉजी किसे कहते हैं ये बताएंगे, बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी पहले कौन पढ़ा, बायोलॉजी के कितने ब्रांचेज हैं। उसके बाद मैं एक चैप्टर चालू करूँगा और प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ न कुछ चैप्टर का कोई वाइटल चीज डालेंगे जो। और एक बताओ, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, वीडियो छोटा ही जाएगा लेकिन सब डीपली चीज जाएगा, डीपली वीडियो पढ़ाएंगे पूरा, मतलब कि कंटेंट देंगे जिससे आपको आजकल के डेट में पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, है ना, या नीट, ये सब को पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग को एकदम इतना बेस मजबूत कर देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, खाली वीडियो देखते चले जाएंगे। तो अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनका क्लास चालू हो चुका है 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। और पता फिर से हम आपको लास्ट में बता देते हैं, हिलसा में स्टेशन रोड के पास, है ना, अनंत कोचिंग से उत्तर वाले, अनंत कोचिंग के पास आइएगा, आप फोन कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसे जानकारी के लिए हम आपको जो जानते हो वहाँ आइएगा तो अपने मोबाइल नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।